नमस्कार साथियों, पिछला वीडियो जो मैं लेकर आया था एक ही सूत्र से विभिन्न आकृतियों के आयतन निकालने का, आज उसी के क्रम में मैं नया वीडियो लेकर आया हूं कि एक सूत्र से सभी आकृतियों के विकर्ण निकालना। पिछला वीडियो बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आया था और उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि एक सूत्र से हम कैसे विभिन्न आकृतियों के आयतन, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोलार्ध, गोला के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक सूत्र से आकृतियों के विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हमें कर्ण और विकर्ण में ध्यान रखना है कि त्रिभुज होता है उसका हमेशा कर्ण होगा और बाकी आकृतियां जितनी भी हैं, आयत, वर्ग, घनाभ, घन, इन सब के लिए विकर्ण शब्द का उपयोग किया जाएगा। कर्ण क्योंकि इसमें तिरछी रेखा जो होती है, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, बाकी में इसमें जो तिरछी रेखा होती है उसे कर्ण बोला जाता है। तो त्रिभुज के अंदर क्या होता है, आधार लंबाई होती है। तो इसका कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर को कहलाएगा कर्ण का। यानी पाइथागोरस थ्योरम से जब हम कर्ण निकालते हैं त्रिभुज का तो क्या निकलता है, एच इजिकल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए कि आयत होता है, आयत के अंदर क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या निकाला जाता, इसका विकर्ण क्या कहलाएगा, आयत के अंदर कर्ण नहीं कहलाकर विकर्ण कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कहलाएगा विकर्ण आयत का। अब वर्ग में देखिए कि वर्ग के अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, जबकि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं। तो वर्ग के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को क्या मान सकते हैं, ए। तो लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, तो विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब इसको खोलेंगे तो एक ए और एक ए मिलकर कितना, प्लस का साइन है तो कितने हो जाएंगे, 2। तो अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब जब इस ए को स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए अंडर रूट 2। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्ग का ए अंडर रूट 2। अब देखिए घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो उसी प्रकार से जैसे हमने आयत का निकाला था तो इसमें ऊंचाई और आ गई। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या कहलाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए घन में क्या होता है, घन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है लेकिन तीनों ही बराबर होती हैं। तो उन तीनों को हम क्या मान सकते हैं, लंबाई को ए, चौड़ाई को ए और ऊंचाई को भी ए। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब ए को जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो ए अंडर रूट 3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो घन का फॉर्मूला क्या होगा, ए अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि एक ही सूत्र से आप विभिन्न आकृतियों के कर्ण विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। और ये पेपर में क्वेश्चन इसका जरूर आता है और उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है और इसको केवल फॉर्मूला याद होने पर आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।